नमस्कार। एसएससी यानी कर्मचारी चयन आयोग की 2025 की परीक्षाओं को लेकर जो बड़ा विवाद खड़ा हुआ है, आज हम उसी पर विस्तार से बात करने वाले हैं। हमारे पास एसएससी परीक्षा विवाद कारण और समाधान लेख से कुछ जानकारी है और कोशिश रहेगी कि इस पूरे मामले को परत दर परत समझें। सोचिए जरा, कोई बहुत जरूरी इम्तिहान दे रहा हो और कंप्यूटर ही हैंग हो जाए। हजारों छात्रों के साथ असल में ऐसा हुआ, तो ये गड़बड़ हुई कैसे, कहाँ हुई? चलिए इसी को समझते हैं। हम तकनीकी दिक्कतों पर बात करेंगे, नए वेंडर पर जो सवाल उठे उन पर भी जी। फिर भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे और सरकार ने क्या कदम उठाए, सब देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं उन टेक्निकल दिक्कतों से जिन्होंने इस पूरे बवाल को हवा दी। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 का जो एग्जाम था, उसमें कंप्यूटर हैंग हुए, सिस्टम क्रैश की खबरें आईं। हाँ, ये काफी सुनने में आया। और तो और किसी को गलत एग्जाम सेंटर मिल गया, कहीं परीक्षा ही अचानक रद्द कर दी गई, ये सब हुआ। फिर क्या था, सोशल मीडिया पर एकदम से गुस्सा फूटा, #SSC मिसमैनेजमेंट ट्रेंड करने लगा। हजारों छात्र अपनी बात रखने दिल्ली भी पहुंचे, वो दिल्ली चलो प्रोटेस्ट। जी, और वहां से फिर पुलिस लाठीचार्ज की दुर्भाग्यपूर्ण खबरें भी आईं। बिल्कुल। और देखिए, यहाँ ये समझना जरूरी है कि कैसे ये जो तकनीकी दिक्कतें थीं वो इतनी जल्दी एक बड़े विरोध प्रदर्शन में बदल गईं। ये सिर्फ कंप्यूटर का मसला नहीं था। ये दिखाता है कि छात्रों का सिस्टम पर भरोसा कितना कम था, या शायद पहले से ही कम हो रहा था। हाँ, भरोसे की कमी। और इसी भरोसे के संकट के बीच वो नए वेंडर वाली बात भी आ गई, है ना? हाँ, एजुक्विटी। छात्रों ने कहा कि भाई, हमें इस नई कंपनी पर भरोसा नहीं है, परीक्षा का काम वापस टीसीएस को ही दो। जी। और इस पर एसएससी के अध्यक्ष ने सफाई भी दी थी। उन्होंने कहा कि एजुक्विटी सिर्फ एग्जाम करवा रही है, पेपर नहीं बना रही। अच्छा। लेकिन ये सफाई नाकाफी थी, जब जमीन पर इतनी प्रॉब्लम दिख रही हो। हाँ, तो कौन क्या कर रहा है, इससे क्या फर्क पड़ता है ना? दिक्कत तो हो ही रही थी। बिल्कुल। छात्रों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उन्हें पारदर्शिता चाहिए थी, वो नहीं दिख रही थी। पर मामला सिर्फ यहीं तक नहीं रुका। टेक्निकल प्रॉब्लम, वेंडर का मुद्दा, इसके आगे और भी गंभीर आरोप लगे। हाँ, जैसे वो फर्जी विकलांगता प्रमाण पत्रों का मामला सामने आया। ओह। कि कुछ लोगों ने गलत सर्टिफिकेट्स इस्तेमाल करके फायदा लेने की कोशिश की। फिर भर्ती लिस्ट में हेरफेर के आरोप। और सबसे चिंताजनक, वो सॉल्वर गैंग वाली बात। सॉल्वर गैंग मतलब संगठित गिरोह जो पैसे लेकर असली कैंडिडेट की जगह किसी और को बिठा देते हैं परीक्षा देने के लिए। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही सीरियस है। बहुत ज्यादा। और इन सब चीजों ने परीक्षा की पूरी निष्पक्षता पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। इसलिए कुछ राज्यों में एफआईआर भी दर्ज हुई, गिरफ्तारियां भी हुई। इससे अंदाजा लगता है कि ये मसला कितना फैला हुआ था। जाहिर है, इतना सब कुछ होने के बाद सरकार